नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, बात है 9 मई 2020 की, जिस दिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया था धारचूला टू लिपुलेख प्रोजेक्ट का। आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा से कनेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में शामिल है लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख जैसे प्रोजेक्ट, जिसके बाद से जब से डिफेंस मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है, उसके बाद से लगातार नेपाल इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और परिणाम यह हुआ कि नेपाल ने यहां तक कि एक न्यू मैप अपने पार्लियामेंट में पास किया है, जिसमें से ये तमाम जगह लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा शामिल है। और नेपाल यह लगातार विरोध इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अलग अलग हिस्सों में यह लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है भारत के प्रति, और भारत पर तोहमत लगा रहा है कि भारत ने हमारे इलाके पर, हमारे टेरिटरी पे कब्जा करने का काम किया है। यहां तक ही नेपाल नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कि बिहार के कुछ इलाकों को भी अपने मैप में शामिल कर लिया। उसके बावजूद भी भारत लगातार ये कोशिश करता रहा है कि नेपाल से डायलॉग के माध्यम से इन तमाम समस्याओं का समाधान किया जा सके, लेकिन नेपाल है कि वो मानता नहीं, और वो लगातार भारत को अलग अलग तरीकों से प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है। हमारी सहनशीलता को वो लगातार जांच रही है। आपको बता दें, टाइम्स नाउ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आज ही किशनगंज इलाके में, जहां पे नेपाल का बॉर्डर लगता है बिहार से, किशनगंज में, वहां पे नेपाली बॉर्डर फोर्सेस ने गोलीबारी की है, जिसमें से 2 लोग इंजर्ड हो गए हैं। आपको और भी बता दें कि ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी और भी घटना हुई है जहां पे इस तरह की खबरें छपी है कि नेपाली फोर्सेस ने किस तरह से गोलीबारी की है, जिसमें से हमारे इंडियन इंजर्ड हो गए थे। और ये रिपोर्ट कल ही छपी थी, कल भी छपी थी और आज भी छपी है, क्योंकि लगातार 2 दिनों से जिस तरह से नेपाली फोर्सेस, सरकार वहां की एक्टिविटीज कर रहे हैं और भारत को लगातार प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत यहां पे चुपचाप बैठा हुआ और लगातार इस कोशिश में है कि इसका सॉल्यूशन हम डायलॉग के माध्यम से करेंगे, लेकिन नेपाल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो आप समझिए कि जो हालात अभी बने हुए हैं, खास करके बॉर्डर पर, जो डिप्लोमेटिक लेवल पर बने तो हैं ही, जिसका सॉल्यूशन भी किया जा रहा है डायलॉग के माध्यम से, लेकिन जो अभी हालात प्रैक्टिकली बॉर्डर पे बने हैं वो बिल्कुल ही भयावह है। क्योंकि इससे पहले कभी इस तरह का रवैया देखा नहीं गया था, इस तरह का फियर ऑफ क्लाइमेट, जो वहां पे फियर ऑफ एटमॉस्फेयर बना हुआ है, इस तरह का कभी विटनेस नहीं किया गया था पास्ट में इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के बीच में, जहां पे इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि भारत हमेशा लगातार नेपाल को अपना छोटा भाई के रूप में ट्रीट करता है, और नेपाल भी कहीं ना कहीं पहले भारत को अपना बड़े भाई के रूप में ट्रीटमेंट किया जाता था। शायद इसी का वजह है कि इंडियन लोग कभी भी नेपाल जा सकते थे और नेपाली लोग भारत में आकर के काम करते हैं, लेकिन अभी का जो माहौल वहां बना है बहुत ही दुखदाई है, और इसका कंडेम होना चाहिए चारों तरफ से। और यही आग्रह भी है सरकार से और वहां के लोगों से भी कि इसका सॉल्यूशन हमें बैठ करके बात करके डिप्लोमेटिक स्तर से ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा से भारत और नेपाल का रिलेशन सदियों से बहुत ही अच्छा रहा है और काबिले तारीफ रहा है, लेकिन जो अभी हो रहा है बिल्कुल शर्मनाक है। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।